हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछे? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चालू है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बातें कंप्लीट कर ली है। हमने परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू इन टर्म्स ऑफ पैरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फिनिश किया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको ल्यूमेन का डिफिनेशन दे रहा था, एम्प्टी स्पेस या कैविटी या इनर स्पेस ऑफ द सेल। ल्यूमेन का स्पेलिंग मैंने कंप्लीट नहीं किया, LUM लिख के मैं जो है आगे बढ़ गया था। थोड़ा देख लीजिएगा, ल्यूमेन में LUMEN पूरा स्पेलिंग है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। सो मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड बात आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑन द नेम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। सो बिना टाइम खोटी किए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझते हैं डिटेल में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑलरेडी बता चुका हूं, परमानेंट टिश्यू वो जो है डिफरेंशिएटेड मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ cells acting as an unit, performing similar function या set of functions. So complex permanent tissue, they are made up of more than one different type of non-dividing cells, और different type of non-dividing cells एक यूनिट के जैसा काम करेंगे, एक कॉमन पर्पज, एक कॉमन फंक्शन के लिए या सेट ऑफ डिफरेंट फंक्शन के लिए। इसको एक और तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ structurally different cells। और सुनिएगा, all cells are coordinated, working as an unit, performing similar function or set of different functions, एक कॉमन पर्पज या एक से ज्यादा फंक्शन के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली डिसिमिलर नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू को हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम दिया। Need your attention. Complex permanent tissue, they are basically involved in conduction of material. They are basically involved in conduction, transportation of food, water, mineral, etc. So complex permanent tissue, they are also called conducting tissue, also called vascular tissue. मेंशन करते हैं, आगे हम समझाएंगे आपको अच्छे से। So यहां पर मैंने मेंशन किया that complex permanent tissue are involved in transportation of materials, hence also called conducting tissue, या vascular tissue. They are also called vascular tissue.
ठीक है। सो स्ट्रक्चरली एक से ज्यादा सेल एक यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं कॉमन पर्पज या डिफरेंट पर्पज फंक्शंस के लिए, तो ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम दिया, ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोकैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो है आपको याद हो, प्राइमरी मेरिस्टेम में फंक्शन के बेसिस पर हमने एपिकल मेरिस्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, process of formation of conducting tissue complex permanent tissue called vascularization, and during vascularization the procambium cell differentiated into primary xylem and primary phloem simultaneously. I need your attention, इरेज करके अच्छे से समझाता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which are also called vascular tissue, which are also called conducting tissue. It is of two types. It is of two types. ध्यान दीजिएगा, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम को हम हाइड्रोम नाम भी दे रहे हैं, फ्लोएम को हम लेप्टोम भी नाम दे रहे हैं, जाइलम को हम वुड भी नाम दे रहे हैं, फ्लोएम को हम जो है बास्ट भी नाम दे रहे हैं। नीड योर फुल अटेंशन। जाइलम इट रिप्रेजेंट वाटर कंडक्टिंग, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। Whereas phloem it represent food conducting, food या organic material, organic materials, food या organic materials conducting vascular tissue, conducting vascular tissue। बात समझिएगा, जाइलम और फ्लोएम ये टर्म दिया है नागेली ने, साइंटिस्ट नागेली ने जाइलम और फ्लोएम टर्म दिया, वेयर साइंटिस्ट हैबरलैंड ने जो है लेप्टोम और हाइड्रोम टर्म दिया। साइंटिस्ट हैबरलैंड ने लेप्टोम और जो है हाइड्रोम टर्म दिया। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, जाइलम वाटर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड फ्लोएम फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। Complex permanent tissue are formed during vascularization process, during vascularization process by differentiation of procambium cells, procambium cells into primary xylem and primary phloem respectively या simultaneously बात पकड़िएगा। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ही बनाएगा प्रोकैम्बियम। फ्यूचर में जब गर्थ इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम यहां पर हिडन है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो प्लांट के इनिशियल लाइफ में बनेंगे, प्लांट बॉडी में, प्लांट पार्ट में। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम को हमने वैस्कुलराइजेशन नाम दिया। वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाइलम और फ्लोएम बनाएगा जो है प्रोकैम्बियम के सेल डिवाइड होके पहले जाइलम में डिफरेंशिएट हो जाएगा, देन फ्लोएम, देन जाइलम। सो प्रोकैम्बियम के सेल ही डिफरेंशिएट होंगे जाइलम के डिफरेंट सेल्स में, फ्लोएम के डिफरेंट सेल्स में। नीड अटेंशन, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर टिश्यू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या बोला जाता है? वैस्कुलराइजेशन। बनाता कौन है? प्रोकैम्बियम। यहां पर याद रखिएगा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहे हैं जिसका हम डिटेलिंग समझने वाले हैं,
ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन दे दिया, डिफिनेशन दे दिया और टाइप्स के बारे में बातें कर ली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को एक और नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोजेनस टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नीड योर अटेंशन, आल्सो कॉल्ड हेट्रोजेनस टिश्यू, आल्सो कॉल्ड हेट्रोजेनस टिश्यू। डिफिनेशन तो क्लियर है, क्यों हेट्रोजेनस टिश्यू हम इनको नाम दे रहे हैं, स्ट्रक्चरली मोर देन वन डिफरेंट सेल्स से बने हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज हेट्रोजेनस टिश्यू। हेट्रोजेनस टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के, वाटर कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएगा प्रोकैम्बियम। फिनिश किया, स्टार्ट कर रहा हूं डिटेलिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये रहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं जाइलम का एक्सप्लेनेशन। जाइलम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला टर्म जाइलम गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली, टर्म जाइलम गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोम, टर्म गिवन बाय हैवरलैंड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड वुड, ऑल्सो कॉल्ड वुड, बेसिकली सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, बट इन जनरल जाइलम को वुड बोला जा सकता है, सेकेंडरी जाइलम भी जाइलम ही है, ऑल्सो कॉल्ड वुड। Xylem, it represent water conducting complex permanent tissue, water conducting vascular tissue, and conduction of water with the help of xylem occurs from bottom to top, from root to shoot, from root to upper parts of the plant, from root to stem, branches, flower, fruit, etc, leaf, etc। पॉइंट समझा कि नहीं, मेंशन किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। Xylem represents, xylem represents water, minerals and inorganic, water, minerals and inorganic compounds conducting vascular tissue, vascular tissue, which transport materials, which transport materials from bottom, that is root, to upper parts, that is shoot, shoot में मैं stem, leaf, branches etc कंसीडर कर रहा हूं। सो जाइलम वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉटम टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज, ऑफ प्लांट्स। थोड़ा देखिएगा, जाइलम के थ्रू वाटर, मिनरल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन बॉटम से टॉप यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। फ्लोएम इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, जाइलम परफॉर्म्स यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। थोड़ा जो है चैप्टर आएगा फ्यूचर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट,
प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, वहां पर हम थोड़ा जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड ये भी बोलेंगे कि जाइलम नॉट ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ये फ्यूचर की बात है। फ्लोएम नॉट ओनली जो है फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्ट करता है, स्मॉल अमाउंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसा फ्यूचर में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। बट इस चैप्टर के लिए जाइलम वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू है, वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। नीड योर अटेंशन, जाइलम for the efficient transportation of water plus dissolved compound, depth of xylem component is must। जाइलम कंपोनेंट जो है वाटर कंडक्शन कर रहे हैं, दे शुड बी विदाउट प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज इफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द कंपोनेंट्स इन द सेल ऑफ जाइलम, द प्रोटोप्लाज्म विल एक्ट एज बैरियर इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल्स, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम विच आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये मस्ट है, बिना प्रोटोप्लाज्म के होने चाहिए जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स, बिना प्रोटोप्लाज्म के और मैच्योरिटी डेड होने चाहिए जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स या कंडक्टिंग, आगे हम बताएंगे कौन से कंडक्टिंग कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, कौन से मैं कंडक्टिंग यूनिट की बात कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं मैं पॉइंट यही रेस करके, बात समझिएगा। मैंने यहां पर मेंशन किया फॉर efficient conduction of water and dissolved substances, dissolved materials में मिनरल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, dissolved materials through the units या cells of xylem, the cells of xylem, death of the xylem component is must। थोड़ा सुनिएगा, death of xylem cells is must, ठीक है, should be devoid of प्रोटोप्लाज्म, इंटरनली प्रोटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए। जो है जाइलम के सेल्स जो वाटर कंडक्शन कर रहे हैं, वेरी सुन मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रैकिड और वेसेल्स दो मेन जाइलम के सेल्स हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, तो दो सेल हैं, एक ट्रैकिड और दूसरा वेसेल, जो मेन कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर डेड ऑन मैच्योरिटी, दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म इन द सेल। तो मस्ट है सो दैट एफिशिएंट कंडक्शन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी बैरियर, जो है वेसल या ट्रैकिड के अंदर से वाटर अपवर्ड मूव हो सके। मूवमेंट ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप या वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ जाइलम, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बात की बात है। बट मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो भी जाइलम का सेल रूट से वाटर को अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो जाइलम का सेल, वो जाइलम का यूनिट बिना प्रोटोप्लाज्म के होना चाहिए, डेड होना चाहिए, सो दैट विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल एफिशिएंटली वाटर का कंडक्शन हो। ठीक है, थोड़ा पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, इसीलिए वाटर स्कैरसिटी जिस एरिया में होता है वहां पर जाइलम वेल डेवलप्ड होता है। आई नीड योर अटेंशन, हाइड्रोफाइट्स, aquatic प्लांट हाइड्रोफाइट्स में जाइलम पुअरली डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द जाइलम सेल्स दे आर लिविंग इन द हाइड्रोफाइट प्लांट्स, वेयर एज जहां पर वाटर स्कैरिसिटी होता है। थोड़ा बताइए वाटर स्कैरिसिटी कौन से एरिया में बेसिकली या मैक्सिमली होगा?
जीरोफाइट से, डेजर्ट एरिया जहां पर टेम्परेचर हाई है, तो जीरोफाइट के प्लांट, डेजर्ट वाले प्लांट में जाइलम वेल डेवलप्ड होता है एंड जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल डेड होंगे। आगे मैं मेंशन करने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। मैं एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाइलम को आपको समझाऊंगा। सो जाइलम इज well developed in plants growing in water scarcity स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, स्कार्सिटी स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी लिख रहा हूं, स्कार्सिटी रीजन, जहां पर वाटर कम जो है कम मिलता है, उस एरिया में ग्रो हो रहे प्लांट्स में जाइलम वेल डेवलप्ड होगा। नीड और अटेंशन, हाइड्रोफाइट्स aquatic plants have poorly developed xylem. Most of xylem cells are living. ठीक है, तो सुनिएगा, जीरोफाइट्स, डेजर्ट के प्लांट्स, जीरोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड जाइलम। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो जाइलम वाटर कंडक्टिंग, यूनिडायरेक्शन में कंडक्शन होगा, बॉटम से टॉप की तरफ होगा। एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ जाइलम वाटर थ्रू द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम, फॉर दैट डेथ ऑफ द जाइलम सेल इज मस्ट। इरेज करके थोड़ा और आगे मेंशन करते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। इन xerophytic plants, desert plants, most of xylem cells are dead. ठीक है, सो हमने जाइलम को डिफाइन किया, वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम कौन कौन से कंपाउंड को कंडक्ट करेगा? कंडक्शन के लिए जाइलम के सेल्स का डेथ विदाउट प्रोटोप्लाज्म होना मस्ट है। स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, सो स्टार्ट किया मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो स्ट्रक्चरली एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन किया जाइलम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट सेल्स। ध्यान दीजिएगा, 4 डिफरेंट सेल्स वर्किंग एज एन यूनिट। पर्पज है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उन सभी सेल्स का यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, उनको हमने बोला है कलेक्टिवली जाइलम। इसमें पहला मैं ले रहा हूं ट्रैकीड, दूसरा मैंने मेंशन किया वेसेल जिसको ट्रैकिया भी नाम देते हैं, तीसरा मैंने यहां पर नाम लिया जाइलम फाइबर, या ठीक है जाइलम फाइबर, इसको हम वुड फाइबर भी नाम देते हैं। एंड फोर्थ हमने मेंशन किया यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा। नीड योर फुल अटेंशन। ये जो फॉर एफिशिएंट कंडक्शन में बार बार बोल रहा हूं, डेथ ऑफ द जाइलम कंपोनेंट मस्ट है। सो यहां पर फर्स्ट 3 दे रिप्रेजेंट डेड सेल्स, ठीक है, एंड ओनली जाइलम पैरेन्काइमा रिप्रेजेंट लिविंग सेल ऑफ द जाइलम। ट्रैकीड, वेसेल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड मैनर में वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इन चारों सेल के ग्रुप को हमने नाम दिया जाइलम टिश्यू। इरेज करके 1 by 1 चारों सेल्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं, इरेज करता हूं मैं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मैंने पहला
सेल ऑफ द जाइलम मेंशन किया यहाँ पर ट्रैकिड या ट्रैकिड्स, नीड अटेंशन। ट्रैकिड इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव जाइलम सेल रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग यूनिट, मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम। थोड़ा सुनिएगा, स्ट्रक्चर देखा जाए ट्रैकिड का तो इधर स्पिंडल शेप या इलोंगेटेड ट्यूब के जैसा होगा, जो है एंड्स ऑफ द ट्रैकिड स्पिंडल शेप इलोंगेटेड ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया मैंने ट्रैकिड का। एंड्स ऑफ ट्रैकिड टैपरिंग होंगे या चिजल लाइक होंगे, हम स्ट्रक्चरली मेंशन करेंगे। सो स्ट्रक्चरली ट्रैकिड इज स्पिंडल शेप और स्पिंडल शेप कॉमा इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विथ टैपरिंग एंड्स। इसको हम जो है चिजल लाइक एंड्स भी बोलते हैं, चिजल लाइक एंड्स। चिजल लाइक एंड्स का मतलब एक सिंपल मेरे दिमाग में जो है एग्जांपल चल रहा है, स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिससे हम नट वगैरह ओपन करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर का जो टिप एकदम चपटा जैसा होता है तो उसको हम चिजल लाइक जो है एंड्स बोल सकते हैं। सो नीड योर अटेंशन, ये यहां पर मैंने बनाया स्पिंडल शेप ट्रैकिड। ये स्पिंडल शेप हो सकता है या ट्यूब लाइक ट्रैकिड हो सकता है। स्ट्रक्चरली ट्यूब के जैसा होगा बट एंड्स नैरो होंगे, एंड्स जो है टैपरिंग एंड्स होगा। ये मैंने बनाया जो है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिड। नीड योर अटेंशन, दिस रिप्रेजेंटिंग ट्रैकिड ट्यूब लाइक विथ टैपरिंग एंड्स। थोड़ा सुनिएगा, the trachea represent dead cell of the xylem having very narrow inner cavity, having very narrow inner space, having very narrow lumen and highly lignified cell wall होता है, highly thickened cell wall होता है, protoplasm on maturity absent होगा। ठीक है, तो यहां पर थिकनिंग तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये जो है लिग्निन का मैं थिकनिंग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लिग्निन का थिकनिंग ये एक जनरल डायग्राम है, इसके बाद हम टाइप्स में डिफरेंट टाइप का लिग्निन डिपोजिशन भी सीखेंगे। जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट्स। आई नीड योर अटेंशन, ट्रैकिड के पास, मोस्टली ट्रैकिड के पास बॉर्डर्ड पिट या फ्लास्क शेप का पिट होता है। पिट्स के बारे में मैंने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है डिटेल दिया था पिट्स के टाइप का। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा जो है, और जो है लिग्निफाइड सेल वॉल, जैसे ही मैंने बोला कि आपको पता चला लिग्निन से कौन सा सेल वॉल बनता है, ऑफ कोर्स सेकेंडरी सेल वॉल। और जहां जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है उस एरिया को हम पिट बोलते हैं, और पिट यहां पर फ्लास्क शेप का होगा, हैंगिंग सेल वॉल कैरी करेगा, जिसको हमने बोला, पॉइंट समझा। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया लिग्निफाइड सेल वॉल, एंड इस एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया ल्यूमेन कैविटी। ठीक है, ल्यूमेन या कैविटी। तो ट्रैकिड जो है डेड सेल है ऑन मैच्योरिटी, जो है ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विथ टैपरिंग एंड्स। इरेज करके बात आगे बढ़ाऊं, बात पकड़िएगा। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग यूनिट है। कैसे, बाद में हम मेंशन करके आपको समझाएंगे। इरेज कर रहा हूं इसको। तो देखिएगा, मैंने यहां पर बोला ट्रैकिड ऑन मैच्योरिटी, ट्रैकिड
on maturity represents dead cell without protoplasm, highly thick cell walled या thick walled, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल बोलेंगे हम यहां पर, लिग्निफाइड वॉल। थोड़ा सुनिएगा, ड्यू टू थिक सेकेंडरी सेल वॉल, वेरी नैरो इनर कैविटी या ल्यूमेन। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन या लिग्निन का डिपोजिशन इंटरनली होगा, बाहर तो रहेगा, जो है अगर कंसीडर किया जाए तो बाहर रहता है सेल वॉल का मिडिल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी वॉल, उसके नीचे सेकेंडरी वॉल बनता है। तो सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन अंदर की तरफ होगा, डिफरेंट पैटर्न में लिग्निन का डिपोजिशन होगा ट्रैकिड में के बेसिस पर, डिफरेंट पैटर्न में लिग्निन का डिपोजिशन होगा इंटरनली इन द ट्रैकिड सेल, उसके बेसिस पर ट्रैकिड अलग अलग टाइप के होंगे। वेल उसके पहले कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ट्रैकिड रिप्रेजेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे मैं वेसल को बोलूंगा मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है। वेल यहां पर ट्रैकिड रिप्रेजेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट वन above other in the form of channel, आगे मैं मेंशन कर रहा हूं अच्छे से। सो ट्रैकिड रिप्रेजेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर which are ब्रैकेट से लिख देते, ठीक है, विच आर कनेक्टेड या प्रेजेंट वन अबव अदर इन द फॉर्म ऑफ चैनल, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड थ्रू बॉर्डर्ड पिट्स, या जंक्शन पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर्ड पिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसल में ऐसा नहीं होगा। सो मैंने यहां पर बोला ये है एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड, ठीक है। सो ट्रैकिड एक के ऊपर एक रिप्रेजेंट होते हैं, इनका जो क्रॉस वॉल या एंड वॉल है इसको हम बोलते हैं एंड वॉल, जहां पर जो है दिस रिप्रेजेंटिंग एंड वॉल, ठीक है। सो एंड वॉल्स या क्रॉस वॉल्स of tracheids are tapering and having bordered pits. सो वाटर का कंडक्शन एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में से तीसरे ट्रैकिड में से चौथे ट्रैकिड में, इनके एंड्स वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर्ड पिट जो है अनथिकन्ड एरिया होता है, जहां पर लिविंग नहीं होता है, जहां पर प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन भी होता है। सो ट्रैकिड एक चैनल के फॉर्म में, नीड फुल अटेंशन, ट्रैकिड एक चैनल के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल ट्रैकिड रिप्रेजेंट सिंगल सेल, एक दूसरे के ऊपर चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट है। बॉर्डर्ड पिट्स होता है क्रॉस वॉल या एंड वॉल पर, जिसके थ्रू वाटर कंडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड। बात पकड़ेगा, जो बातें मैं ट्रैकिड से रिलेटेड बोल रहा हूं इसका जस्ट डिसिमिलर या अपोजिट बात मैं करूंगा वेसल से रिलेटेड, जो कि एडवांस वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएगा। पॉइंट समझिएगा। तो ये चैनल के फॉर्म में सिंगल सेल सिंगल ट्रैकिड, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ
deposition, based on pattern of deposition, tracheids are of several type या different types. ट्रैकिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, या ऐसा बोल दो कि ट्रैकिड में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डिफरेंट टाइप का होगा। तो सुनिएगा, ये ट्रैकिड है, आई नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है, टैपरिंग एंड्स नहीं बना रहा हूं। तो ट्रैकिड में इंटरनली जो है रिंग के फॉर्म में लिग्निन का डिपोजिशन होगा। जो ये मैं रिंग्स बना रहा हूं केवल यही पार्ट है जो लिग्निफाइड है, रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है, रिंग्स के फॉर्म में डिपोजिशन पहला टाइप का। आई नीड अटेंशन, ये दूसरा टाइप का मैंने ट्रैकिड बनाया, यहां पर हेलिक्स के लाइक स्पाइरल हेलिक्स या क्वाइल्ड जो है पैटर्न में, हेलिक्स के पैटर्न में देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड द ट्रैकिड। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिड है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिड है और ट्रैकिड में डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन इंटरनली लैडर लाइक है। इंटरनली कैसा है? लैडर लाइक है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड द ट्रैकिड। नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है और ट्रैकिड में इंटरनली सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्मेशन में लिग्निन का डिपोजिशन नेटवर्क के जैसा है और रेटिकुलम या नेटवर्क के फॉर्म में डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन है इंटरनली। नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है और ट्रैकिड में ऑल ओवर द ट्रैकिड इंटरनली थ्रूआउट ट्रैकिड लिग्निन का डिपोजिशन है। और ये जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, रिंग्स बना रहा हूं, सिर्फ यहीं पर, कहां पर, यहीं पर देयर इज एब्सेंस ऑफ लिग्निन, बाकी थ्रूआउट देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। थोड़ा सुनिएगा, तो ये जो है 5 टाइप के हमने लिग्निफाइड ट्रैकिड्स या टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन या बेस्ड ऑन लिग्निन डिपोजिशन टाइप ऑफ ट्रैकिड, ये है एनुलार ट्रैकिड, एनुलार ट्रैकिड या एनुलार टाइप का लिग्निन डिपोजिशन। ये स्पाइरल ट्रैकिड, ये स्पाइरल ट्रैकिड या स्पाइरल टाइप का लिग्निन डिपोजिशन, इसको हमने बोला स्कैलरिफॉर्म डिपोजिशन या स्कैलरिफॉर्म टाइप ऑफ ट्रैकिड। वैसे ट्रैकिड तो मोस्ट यूजफुल टर्म नहीं है, लिग्निन डिपोजिशन ही आएगा। ये रेटिकुलेट डिपोजिशन, रेटिकुलेट डिपोजिशन या रेटिकुलेट ट्रैकिड। ट्रैकिड तो स्ट्रक्चरली बाहर से एक ही जैसा है और इसको हमने बोला पिटेड टाइप, पिटेड टाइप। सो क्यों ना ट्रैकिड हटा ही दिया जाए, ठीक है। एनुलार टाइप लिग्निन डिपोजिशन, स्पाइरल टाइप लिग्निन डिपोजिशन, स्कैलरिफॉर्म टाइप लिग्निन डिपोजिशन, रेटिकुलेट टाइप लिग्निन डिपोजिशन। बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ट्रैकिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, या इसको ऐसा बोल दो पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, या आई नीड योर अटेंशन, इरेज करके क्यों कंफ्यूज करें हम आपको। ट्रैकिड्स show different types of lignin deposition internally, लिग्निन डिपोजिशन। एनुलार टाइप यहां पर रिंग लाइक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है, यहां पर हेलिक्स के जैसा, हेलिक्स या क्वाइल लाइक लिग्निन का डिपोजिशन है। ये स्कैलरिफॉर्म जो है लैडर के जैसा, लैडर लाइक लिग्निन का डिपोजिशन है। ये रेटिकुलेट जो है नेटवर्क लाइक इंटरनली लिग्निन का डिपोजिशन है। और पिटेड में लिग्निन, ये यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। पिटेड में आई नीड योर अटेंशन, लिग्निन इज डिपोजिटेड, लिग्निन इज डिपोजिटेड थ्रूआउट living circular unthickened
अनथिकेंड एरियाज कॉल्ड पिट्स सो थ्रूआउट लिग्निन का डिपोजिशन है, अनथिकेंड एरिया को हमने पिट नाम दिया। आई नीड योर फुल अटेंशन। ट्रैकिड में पैटर्न ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन है रिंग के फॉर्म में, क्वाइल या हेलिक्स के फॉर्म में, सीढ़ी के जैसा, लैडर के जैसा, नेटवर्क के जैसा। थ्रूआउट लिग्निन डिपोजिशन है जहां जहां पर पिट है, सर्कुल जो है सर्कल या राउंड के जैसा, सिर्फ वहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो सुनिएगा, एनुलार टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, इट इज प्रिमिटिव टाइप, it is most primitive type lignin deposition found in the trachea। तो सुनिएगा, एनुलार और स्पाइरल जो लिग्निन का डिपोजिशन है ये फाउंड इन प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड में। अब ये प्रोटोजाइलम क्या है, मैं एंड ऑफ द जाइलम आपको बताऊंगा। रेटिकुलेट और पिटेड ट्रैकिड इट इज फाउंड इन मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है बाद में मैं आपको बताऊंगा। फाउंड इन मेटाजाइलम। सो प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड में एनुलार और स्पाइरल टाइप का लिग्निन डिपोजिशन होगा। मेटाजाइलम के ट्रैकिड में नेटवर्क लाइक और पिटेड टाइप का। और ये जो स्केलरी फॉर्म है, आई नीड योर फुल अटेंशन, ये जो स्केलरी फॉर्म लिग्निन का डिपोजिशन है, इट इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। इट इज फाउंड इन ट्रैकिड ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में हाईलाइट कर रहा हूं साइकस के प्लांट में। जिम्नोस्पर्म में अगर आपको पता हो, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में तीसरा सेल वॉल लेयर भी होता है। मोस्टली जो है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, बट ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज टर्सरी सेल वॉल आल्सो। ठीक है, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म have tertiary cell wall also। ये मैंने आपको जो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में भी मेंशन किया था। अब ट्रैकिड क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। वहां सेल वाले चैप्टर में तो सिंपली जो है लिखा के छोड़ दिया था मैंने। अब ट्रैकिड क्या है, ट्यूब लाइक टैपरिंग एंड कैरी कर रहा मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग यूनिट ऑफ द जाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग सेल ऑफ द जाइलम। चैनल के फॉर्म में एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर्ड पिट। जो एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड है उसके एंड वॉल या क्रॉस वॉल पर बॉर्डर्ड पिट्स होता है और जो है वेरी नैरो ल्यूमेन कैरी करता है ट्रैकिड। थोड़ा बताइए तो सही, पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिड। दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिड। इरेज करके लोकेशन की बात करता हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। लोकेशन ऑफ ट्रैकिड की बात करूं, सिंपल है याद करने पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रैकिड इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। इट इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स जिनके पास होगा जाइलम फ्लोएम, उनके पास ट्रैकिड होगा ही होगा। ऑल काइंड ऑफ वैस्कुलर प्लांट मतलब मैं बोलना चाहता हूं टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलेगा और एंजियोस्पर्म्स में भी मिलेगा। एंजियोस्पर्म, ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रैकिड की बात करूं, थोड़ा सुनिएगा। फंक्शंस ऑफ ट्रैकिड में इन टेरिडोफाइटा के प्लांट, इन जिम्नोस्पर्म के प्लांट में ट्रैकिड रिप्रेजेंट मेन वाटर कंडक्टिंग सेल ऑफ द जाइलम। इन टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म जो है ट्रैकिड जाइलम का मेन वाटर कंडक्टिंग सेल या यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इन द टेरिडोफाइटा के प्लांट, इन द जिम्नोस्पर्म के प्लांट वेसेल जो है एडवांस कंडक्टिंग सेल ऑफ जाइलम है, यूनिट ऑफ जाइलम है, वेसेल एब्सेंट होता है।
टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में आगे मैं मेंशन करवाऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। ट्रैकिड्स represent main water conducting unit in pteridophytes and gymnosperms, as vessels are absent here. Need your attention. Trachid help in water conduction in association with vessel in angiosperm के प्लांट में वेसल द एडवांस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम या सेल ऑफ द जाइलम एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, तो वेसल के साथ कंबाइन होके हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा वेसल का ट्रैकिड इन द एंजियोस्पर्म वाटर कंडक्शन में। वेयर एज ट्रैकिड चांस मार लिया टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में बॉस बन गया जाइलम के सेल का, क्योंकि जाइलम में वेसल एब्सेंट है रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। बात समझ में आया? सो यहां पर हमने ट्रैकिड कंप्लीट किया, ठीक है। तो ट्रैकिड सिंगल सेल, सिंगल ट्रैकिड, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, नैरो ल्यूमेन है, बॉर्डर्ड पिट है। मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम बॉर्डर पिट प्रेजेंट इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड में लिग्निन का डिपोजिशन डिफरेंट पैटर्न में होगा, जिसके बेसिस पर हमने एनुलस या एनुलार टाइप का लिग्निन डिपोजिशन, देन हो गया स्पाइरल टाइप का, स्कैलरीफॉर्म टाइप का, अलग अलग टाइप का हमने जो है पॉइंट समझा, ठीक है। यहां पर हमने फिनिश किया ट्रैकिड। बात आगे बढ़ाते हैं, ले चल रहे हैं द एडवांस टाइप का वाटर कंडक्टिंग यूनिट, द एडवांस टाइप का वाटर कंडक्टिंग सेल, द वेसल ऑफ द जाइलम। इरेज करता हूं मैं इसको। नेक्स्ट टाइप का जाइलम सेल लेते हैं, वेसल, ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिए। Vessel represent advanced type of water conducting unit of xylem. It represents advanced type of water conducting unit या water conducting cell of the xylem. Again, vessel, it represent dead cell without protoplasm on maturity, but as compared to ट्रैकिड, थोड़ा दोनों को कंपेयर करिए। ट्रैकिड का एंड टैपरिंग है, वेसल का एंड ब्रॉड होगा। ट्रैकिड में ल्यूमेन या इंटरनल कैविटी नैरो है, यहां पर लार्ज सेंट्रल कैविटी होगा, यहां पर लार्ज ल्यूमेन होगा। सो एंड्स ऑफ ट्रैकिड, एंड्स ऑफ वेसल, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड और ल्यूमेन ऑफ वेसल में डिफरेंस है। ट्रैकिड एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होते हैं चैनल के जैसा। इंडिविजुअल ट्रैकिड इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंट करता है, वेसल जो है कॉलम के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। वेसल मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, और वेसल में सिंगल वेसल को हम वेसल मेंबर, वेसल एलिमेंट नाम देंगे, समझाता हूं, ठीक है। सो वेसल इज थिक वॉल्ड मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निफाइड मेंशन कर दे रहा हूं, लिग्निफाइड। वेसल इज थिक वॉल्ड cylindrical tube like cell
या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नॉट सेल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ ब्रॉड ends, with broad ends, nucleotensine without protoplasm on maturity, dead cell है, डेड सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे पॉइंट में डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा। वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म वेसल कॉलम। आई नीड योर अटेंशन। वेसल exist in the form of vessel column, which represents interconnected multi-celled structure present one above other and having dissolved cross walls या end walls on maturity। एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, इनिशियली वेसल मेंबर एक के ऊपर एक अटैच होते हैं। इनिशियली यंग कंडीशन में वेसल का एंड्स या वेसल के क्रॉस वॉल परफोरेटेड होते हैं। परफोरेशन ट्रैकिड में एब्सेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ पोर्स एट द एंड्स या एट द क्रॉस वॉल डायग्राम के थ्रू मैं मेंशन करूंगा। ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिविजुअल सेल ऑफ वेसल कॉलम called vessel member या vessel element। तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। इन यंग कंडीशन क्रॉस वॉल्स या एंड वॉल्स ऑफ वेसल मेंबर ऑफ वेसल एलिमेंट्स are perforated। pores are present। मेंशन करूंगा मैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सुनिएगा, परफोरेशन at end walls of tracheids are absent। पोर्स का प्रेजेंस ट्रैकीड के एंड्स पर एब्सेंट होता है। इमेच्योर कंडीशन में वेसल के मेंबर जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, उनके पास ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जो कुछ भी मैंने लिखा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर एक वेसल मैंने बनाया, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है, ब्रॉड एंड है, और इनिशियली इसके पास ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स होता है। एक ट्यूब है, उसके ऊपर ये दूसरा ट्यूब है, इसमें भी ऑब्लिक परफोरेशन है। उसके ऊपर ये तीसरा ट्यूब मैंने बनाया, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स है। ठीक है, ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स, बात पकड़िएगा, ये कुछ ऐसा।
और यहाँ इस परफोरेटेड प्लेट्स पे, जो परफोरेटेड प्लेट ही इसका एंड वॉल, हर एक हर एक जो है वेसल एलिमेंट्स का एंड वॉल को ही हम परफोरेटेड प्लेट नाम दे रहे हैं। यहाँ पर छोटे 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 पोर्स होते हैं इनिशियली, और इसी पोर के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है ड्यूरिंग यंग कंडीशन। और जैसे जैसे मैच्योर होता है वेसल, वैसे वैसे जो जंक्शन पर जो है वॉल्स है परफोरेटेड, ऑब्लिकली परफोरेटेड एंड वॉल है, ये डिसॉल्व होता जाता है तो एक कंटिन्यूअस कॉलम के जैसा वेसल बन जाता है। सो वेसल कॉलम के फॉर्म में होता है, सीव ट्यूब चैनल के फॉर्म में होता है। अब यहां पर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल, जो वेसल मेंबर के जंक्शन पर है, जो अब रिजल्ट हुआ, इसके बाद इसमें हम जो है ये एक मल्टी सेल्ड वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है, समझेंगे। सो ये है नीड योर अटेंशन, परफोरेटेड एंड्स वॉल, ठीक है, एंड वॉल, या इसको बोलते हैं ऑब्लिकली परफोरेटेड वॉल्स at junction of vessel member, ठीक है। अब यहां पर ये परफोरेशन अगर सिंगल पोर है तो सिंपल परफोरेशन होगा, और मोर देन वन पोर्स है तो कॉम्प्लेक्स परफोरेटेड प्लेट नाम दे सकते हैं। सो ये यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सिंगल पोर रहेगा तो हम इसको नाम देंगे सिंपल परफोरेटेड क्रॉस वॉल, ठीक है। और रहेगा मोर देन वन पोर, अगर क्रॉस वॉल पर रहेगा मोर देन वन पोर तो हम नाम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स परफोरेटेड क्रॉस वॉल या एंड वॉल। पॉइंट समझिएगा। सो क्रॉस वॉल जंक्शन ऑफ वेसल मेंबर, ऑब्लिकली परफोरेटेड वॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंगल पोर है तो सिंपल, और बहुत ज्यादा पोर है, अब इसके थ्रू, इस पोर के थ्रू ही वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनिशियली। और ऑन मैच्योरिटी, थोड़ा सुनिएगा, ऑन मैच्योरिटी, आई नीड योर अटेंशन, ऑन मैच्योरिटी ऑब्लिकली परफोरेटेड, पॉइंट समझिएगा, ऑब्लिकली परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स dissolved, cross wall dissolved. This results in formation of vessel column, ठीक है। It represent multicellular structure, वेसल कॉलम, इट रिप्रेजेंट मल्टीसेलर स्ट्रक्चर। से मुझे याद आया, वेसल रिप्रेजेंट सिंसाइट स्ट्रक्चर, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर जो फ्यूजन ऑफ सेल्स से बनता है उसको सिंसाइट नाम देते हैं। पर सुनिएगा, वेसल एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, और वेसल कॉलम में इंडिविजुअल वेसल को हम वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट नाम देते हैं, और ये वेसल कॉलम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेल्स के बीच में जो क्रॉस वॉल था उसके डिसोल्यूशन से बन रहा है, फ्यूजन ऑफ सेल से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए मैंने बोला वेसल REPRESENT रिप्रेजेंट्स सिंसाइट स्ट्रक्चर या सेल formed due to fusion of cell, सिंसाइट स्ट्रक्चर लिखता हूं, सिंसाइट स्ट्रक्चर formed due to fusion of cell, और fusion of cell due to dissolution of common wall cells, ठीक है। वेसल रिप्रेजेंट डेड सिंसाइट सेल, ठीक है। वेसल रिप्रेजेंट, थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, डेड सिंसाइट सेल। सिंसाइट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है। सो ये रहा वेसल कॉलम। इसमें इंडिविजुअल मेंबर को हम बोल सकते हैं वेसल मेंबर।
ठीक है, तो ये ड्यूरिंग इमेच्योर कंडीशन या यंग कंडीशन, इमेच्योर यंग कंडीशन, इमेच्योर यंग कंडीशन में वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं, इनके क्रॉस वॉल या एंड्स वॉल पर परफोरेटेड वॉल है, जो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर, ठीक है। और जो है मेच्योरिटी पर क्रॉस वॉल जो है कॉमन वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, दो वेसल एलिमेंट्स का क्रॉस वॉल कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाता है, कंटिन्यूअस कॉलम के फॉर्म में वेसल एग्जिस्ट होता है। वेसल मल्टीसेलर स्ट्रक्चर है, वेसल सिंसाइट स्ट्रक्चर है, वेसल डेड सिंसाइट सेल है जो फ्यूजन ऑफ सेल से बना है। अब यहां पर वाटर का कंडक्शन एफिशिएंटली होगा थ्रू द वेसल कॉलम, कंडक्शन ऑफ वाटर अच्छे से होगा, पानी समझा, वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन, एफिशिएंट वाटर कंडक्शन होगा। बात पकड़ में आया, बात पकड़ में आया। परफोरेशन एब्सेंट होता है ट्रैकिड में, थोड़ा सुनो तो सही, ट्रैकिड और वेसल कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं। वेसल का डायग्राम और स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, मेच्योर और इनमेच्योर कंडीशन में, बात पक्का समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला यहां पर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, vessels and tracheids together called trachyury elements, trachyury elements। ऑल टाइप ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन इंटरनली जैसे था ट्रैकिड में, यहां पर भी होता है। थोड़ा सुनिएगा, vessels also have all different types of lignin deposition, ठीक है। तो वेसल का ये था स्ट्रक्चर। लोकेशन की बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने लोकेशन। लोकेशन में वेसल इट इज फाउंड ओनली इन, या इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसा मेंशन करते हैं। वेसल इज कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म जाइलम, ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट या एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बट इस लाइन को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो है जनरली या मोस्टली, या ठीक है, वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। सो ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट है, वेसल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है, वेसल एंजियोस्पर्म के जाइलम में प्रेजेंट होता है, बट मैंने जनरली या मोस्टली इसलिए बोला, एक्सेप्शन मेंशन करने वाला हूं मैं। तो सुनिएगा, एक्सेप्शन की बात करूं, नीड और फुल अटेंशन, एक्सेप्शन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्सेप्शन की बात करूं तो सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया टेरिस, these are few advanced pteridophyte, ये कुछ एडवांस टेरिडोफाइट हैं जिनके पास वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इन टेरिडोफाइट के जाइलम में। पॉइंट समझा? जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है निटॉप्सिडा या नीटेल्स, जिसमें 3 प्लांट है, इफेड्रा, वेल्वेसिया, ठीक है। इफेड्रा और वेल्वेसिया दो नाम याद आ रहा है, तीसरा बाद में मेंशन कर देंगे, थोड़ा इरेज करके प्लेस गेन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, इफेड्रा एक प्लांट है, नीटम एक प्लांट है, वेल्वेसिया एक प्लांट है।
ये है ऑर्डर नीटेल्स, ऑर्डर नीटेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है, इसमें भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया ड्रेसिना, मैंने मेंशन किया ड्रेसिना, देन ड्राइमिस, ड्रेसिना, ड्राइमिस, युक्का पढ़ो या यक्का पढ़ो, ठीक है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल प्लांट्स के। और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंटेरेसी और विंटोरेसी, ठीक है। आई नीड योर अटेंशन। ये है प्लांट्स, ये प्लांट के नेम है, और ये है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव फैमिलीज, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव फैमिलीज, एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। आई नीड योर अटेंशन। इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। सो जाइलम लैक्स वेसल, जाइलम लैक्स वेसल इन टेरोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म राइट है। एक्सेप्शन भी है टेरोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जहां पर वेसल प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म के जाइलम में वेसल प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका भी एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, वो टोटली एब्सेंट या जनरली एब्सेंट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, टोटली प्रेजेंट या जनरली प्रेजेंट की बात है। क्वेश्चन में कौन सा जो है क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो ये था लोकेशन ऑफ द ब्रैकेट, सॉरी लोकेशन ऑफ द वेसल। इरेज करके फंक्शन मेंशन कर लेते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन को लेके बात करता हूं मैं। तो फंक्शन सीधी सी बात है, वेसल, वेसल रिप्रेजेंट्स, वेसल रिप्रेजेंट्स मेन वाटर कंडक्टिंग यूनिट, मेन वाटर कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम in angiosperm. Also provides support, also provides support to the plant organ, to the plant organs. ट्रैकेट भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एनी स्ट्रक्चर जो हार्ड वॉल है, जिसके पास थिक वॉल्ड है, डेड स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट तो पक्का प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द वेसल, पॉइंट समझा। तो ट्रैकेट और वेसल में क्या क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर को लेके, पिट्स को लेके। ट्रैकेट के पास बेसिकली जो है सिंपल पिट होते हैं, नॉट बॉर्डर पिट, ठीक है। एंड्स वॉल कैसे रहेंगे जो है, और थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सब कुछ मैंने मेंशन किया। बात आगे रखता हूं, मेंशन करता हूं यहां पर। नेक्स्ट थर्ड टाइप, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। इट इज स्पिंडल शेप स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स स्पिंडल शेप्ड thick walled dead sclerenchyma fiber, sclerenchyma fiber. It is found in secondary xylem, found in secondary xylem, absent in primary xylem, absent in प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट मेंशन करेंगे। वेल जो है ये जाइलम फाइबर, इट कैन बी सेप्टेट और असेप्टेट, इट कैन बी सेप्टेट और असेप्टेट, ठीक है।
इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं मैंने क्या क्या पॉइंट मेंशन कर दिया जाइलम फाइबर से रिलेटेड। जाइलम फाइबर ध्यान दीजिएगा, जाइलम फाइबर स्पिंडल शेप का हाईली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, असेप्टेट हो सकता है, सिंगल सेल रिप्रेजेंट करेगा, या इंटरनली सेल वॉल का प्रेजेंस हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है। तो ये असेप्टेट स्ट्रक्चर है और ये सेप्टेट जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर। तो सुनिएगा, जाइलम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम ऑफ द एंजियोस्पर्म, एब्सेंट इन सेकेंडरी जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रख रहा हूं जो है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑफ एंजियोस्पर्म and absent in secondary xylem या wood of gymnosperm। क्यों मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि thus wood of gymnosperm, wood of gymnosperm called softwood, softwood। ये आगे भी कनेक्ट होगा, जो है एंजियोस्पर्म के वुड को हम हार्डवुड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेरेन्काइमा फाइबर, और जिम्नोस्पर्म के वुड को हम सॉफ्टवुड नाम देंगे। प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट होता है। फंक्शन तो सिंपल है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। तो स्पिंडल शेप हाईली थिक वॉल्ड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, थोड़ा सुनिएगा, जाइलम फाइबर हैज नाक के बराबर ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ठीक है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, बेटर टू से ल्यूमेन एब्सेंट भी बोला जा सकता है, एकदम हाईली थिक वॉल्ड है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, अंदर का कैविटी ना के बराबर रहेगा, वाइप्ड आउट डिस्ट्रॉयड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, नैरो से भी नैरो ल्यूमेन रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जाइलम फाइबर। लास्ट कंपोनेंट ऑफ जाइलम लेते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट मैंने फोर्थ से लिया जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल के जैसा ही होगा, तो सुनिएगा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड थिन वॉल्ड, थिन सेलुलोजिक वॉल रहेगा, थिन सेलुलोजिक वॉल, लिविंग सेल, लिविंग सेल, जाइलम पैरेन्काइमा। तो सुनिएगा, स्टोर्स फूड मटेरियल, stores food materials like starch, fat and other compounds, and other compounds like tannin, resins, alkaloid etc। स्टोरेज इसका काम है, बात पकड़िएगा। ट्रैकेड और वेसल, बात पकड़िएगा, ट्रैकेड और वेसल वाटर का वर्टिकल कंडक्शन करते हैं, वाटर का वर्टिकल कंडक्शन हो रहा है, रूट से वाटर स्टेम में वर्टिकली गया, ब्रांच में वर्टिकली गया, तो लैटरल कंडक्शन, स्टेम में आजू बाजू के पार्ट, जो वेसल के आजू बाजू के लेयर है, उनको वाटर कौन देगा, उसका काम करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। टाइप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इन द फॉर्म ऑफ रे पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। कैसे होगा हम डायग्राम के थ्रू मेंशन कर लेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा in the form of ray parenchyma, रे पैरेन्काइमा, या द टाइप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा जो कंडक्शन कर रहा है, हेल्प्स इन
हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कंसीडर करूं ये स्टेम है, कंसीडर करूं ये रूट है, तो यहां पर वेसल कॉलम है, कंसीडर कर ले रहा हूं ऐसे, ये कंटिन्यूअस रूट और स्टेम का वेसल कॉलम है जिसके बीच का वॉल डिसॉल्व हो चुका है, जिसके बीच का वॉल डिसॉल्व हो चुका है। इसके साथ ठीक है मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं, इसके साथ मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं ट्रैकीड को, तो ये मैंने ट्रैकीड को एसोसिएट कर दिया विथ द वेसल, विथ द वेसल, ठीक है। अब इसके बाजू में मैंने थिन वॉल्ड इलोंगेटेड रे पैरेन्काइमा बना दिया, रे पैरेन्काइमा, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रे पैरेन्काइमा हो गया। थोड़ा स्टेम को और मोटा कर देते हैं। जाइलम, थोड़ा सुनिएगा, जाइलम रूट और स्टेम के सेंटर पार्ट में होता है। सो ये स्टेम को थोड़ा और मोटा कर दिया हमने, ये रूट है, आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा समझिएगा। सो ये इतने से पार्ट को हमने बोला ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट ये वर्टिकल कंडक्शन कर रहे हैं, वर्टिकल कंडक्शन। अब जो है सेंटर में लोकेटेड है जाइलम, आजू बाजू में और भी लेयर होते हैं स्टेम में, जो है हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स। सो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है इन द फॉर्म ऑफ रे पैरेन्काइमा। सो ये रिप्रेजेंट किया मैंने रे पैरेन्काइमा, आजू बाजू एसोसिएटेड विद ट्रैकीड एंड वेसल देयर इज नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको रे पैरेन्काइमा बोला, विच रिप्रेजेंट जाइलम पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। ये लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहा है और वर्टिकल कंडक्शन, पॉइंट समझा? तो दिस रिप्रेजेंट लैटरल कंडक्शन, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर होना भी चाहिए ना, क्योंकि जाइलम तो सेंट्रली लोकेटेड है। बाहर देखें तो एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे जो है जनरल कॉर्टेक्स के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल के नीचे, फ्लोएम के नीचे है जाइलम। जाइलम तो सेंटर में एसोसिएटेड है, तो फ्लोएम को, पेरिसाइकल को, एंडोडर्मिस को, जनरल कॉर्टेक्स को, जो लैटरल साइड है उनको पानी कौन पहुंचाएगा? जो मेन कंडक्टिंग यूनिट है वो तो वर्टिकल कंडक्शन कर रहे हैं ना, तो रे पैरेन्काइमा काम करेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर है, सारी बातें यहां तक समझ में आई। सो हमने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलम, जाइलम 4 डिफरेंट सेल से बना है जो कोऑर्डिनेटेड है, यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं। ट्रैकीड हर एक जो है वैस्कुलर प्लांट में मिलेगा, वेसल केवल एंजियोस्पर्म में मिलेगा, एक्सेप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। हमने फिनिश कर दिया सबका फंक्शन, सबका स्ट्रक्चर। अब हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के भी फर्दर टाइप्स हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां तक की बातें क्लियर है, इरेज कर रहा हूं मैं। बात आगे बढ़ाओ उसके पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू गैमेटोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे प्लांट जो हैप्लॉइड होते हैं, जिनका मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, उनमें एब्सेंट होते हैं। योर अटेंशन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम नॉट फाउंड इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। पॉइंट मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम absent in gametophytes, absent in gametophytes, that is algae and bryophytes, algae and bryophyta में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एब्सेंट होता है। तो सुनिएगा, गैमेटोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट को फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दे रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट्स, इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है,
मेंशन कर देते ये भी पॉइंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन स्पोरोफाइट्स, that is pteridophyte, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये आपको अच्छे से डिटेल में जो है सुनने को मिलेगा प्लांट किंगडम चैप्टर जब चालू होगा। सो एल्गी और ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है। जितने भी सेल्स हैं प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट उनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्रोमोजोम या न्यूक्लियस टॉपिक रिलेटेड टू सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वहां पर भी समझा चुका हूं, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट जिसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंक्लूडेड है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। चलिए फिर बात आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम की। टाइप्स ऑफ जाइलम, नीड योर फुल अटेंशन हियर। पहला कैटेगरी लिया बेस्ड ऑन ओरिजिन, टाइप्स ऑफ जाइलम बेस्ड ऑन ओरिजिन। वेरी सिंपल, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, दो टाइप का होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम डिफाइन तो आप कर ही ले जाएंगे। प्राइमरी जाइलम प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। मेंशन करता हूं ये, प्राइमरी जाइलम प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम ब्रैकेट में प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। स्पेसिफाई कर दूं ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन, ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन। एंड सेकेंडरी जाइलम इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम मेंशन कर देते हैं यहां पर। सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन गर्थ। थोड़ा सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट, प्राइमरी मेरिस्टेम इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट। फिर प्लांट चाहे टेरिडोफाइटा हो या जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, उसमें भी चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, लेकिन सेकेंडरी जाइलम इट इज फाउंड ओनली इन जिम्नोस्पर्म, फाउंड ओनली इन जिम्नोस्पर्म, रूट एंड स्टेम और ये डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट ऑफ एंजियोस्पर्म, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट ऑफ एंजियोस्पर्म, थोड़ा सुनिएगा। टेरिडोफाइटा में एब्सेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट और लीफ में एब्सेंट, केवल रूट और स्टेम, डाइकॉट वो भी पकड़ में आई। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन जाइलम दो टाइप का, जब प्लांट इनिशियल ग्रोथ कर रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी बन रहा इंक्रीज हो रहा है, उस समय प्रोकैम्बियम बाय द प्रोसेस वैस्कुलराइजेशन प्रोकैम्बियम के सेल डिफरेंशिएट होकर प्लांट बॉडी में जो जाइलम के सेल्स ऐड कर रहे हैं वो जाइलम है प्राइमरी जाइलम, हर एक टाइप के प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। जब इंक्रीज इन गर्थ होगा डाइकॉट स्टेम का, डाइकॉट रूट का या स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जब गर्थ में इंक्रीज होगा लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ये जो है प्राइमरी जाइलम, यहां पर मेंशन कर सकते हैं
अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में और ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, ठीक है, नॉट सो मच नेसेसरी, ठीक है, जरूरी नहीं है लेटर और अर्ली स्टेज। तो ये था प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात आगे बढ़ाते हैं, फर्दर डिवीजन कर रहा हूं प्राइमरी जाइलम का। प्राइमरी जाइलम के टाइप्स ये इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, प्राइमरी जाइलम पूछा जाता ही है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। और सुनिएगा, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, प्राइमरी जाइलम वो भी डेवलपमेंट के बेसिस पर दो टाइप का मैंने रखा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का, फर्स्ट यहां पर मेंशन किया प्रोटोजाइलम और दूसरा मेंशन किया यहां पर मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम फॉर्म्ड फर्स्ट या अर्ली एंड फॉर्म्ड लेटर। और सुनिएगा, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हमने प्रोटोजाइलम नाम दिया, और ये लेटरली फॉर्म्ड प्रोटोजाइलम जो बाद में प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम बनते हैं उनको हमने मेटाजाइलम नाम दिया। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोजाइलम हैज प्रोटोजाइलम a type of primary xylem has small cells, they are underdeveloped less advanced cells। आई नीड योर अटेंशन। प्रोटोजाइलम के पास जो वेसल होगा नैरो ल्यूमेन का होगा। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोजाइलम हैज वेसल्स विथ नैरो ल्यूमेन। रूट लीफ स्टेम में जो पहले जाइलम ऐड हुआ, जो पहले प्राइमरी जाइलम ऐड हुआ, जिनके सेल्स स्मॉल हैं, अंडर डेवलप्ड है, लेस एडवांस हैं, वेसल नैरो ल्यूमेन के हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर स्लो हो रहा है, वो प्रोटोजाइलम माना जाएगा। और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, वो सेल्स आर लार्ज वेल डेवलप्ड, cells are large well developed advanced। और नीड योर अटेंशन, यहां पर vessels have broad lumen। रूट में स्टेम में प्रोकैम्बियम ने एक जाइलम अभी बनाया। इस जाइलम का जो वेसल कंपोनेंट है नैरो ल्यूमेन का, इस जाइलम को हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम ये भी एक हम पॉइंट मान सकते हैं, प्रोटोजाइलम लेटरली कन्वर्टेड इनटू मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम, एक पॉइंट मैं अपने तरफ से इसको समझा रहा हूं, प्रोटोजाइलम ही प्रोकैम्बियम ने जाइलम बनाया, प्रोकैम्बियम के सेल डिफरेंशिएट होकर जाइलम के सेल बनाए। ये जाइलम के सेल स्मॉल है, ये जाइलम के सेल में वेसल के पास नैरो ल्यूमेन है, जो अभी प्रोकैम्बियम ने जाइलम बनाया, प्रोटोजाइलम है। यही प्रोटोजाइलम बाद में एडवांस होता है, ब्रॉड ल्यूमेन का वेसल हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू मेटाजाइलम। प्रोकैम्बियम ने प्रोटोजाइलम बनाया, प्रोटोजाइलम लेटरली मैच्योर हो गया मेटाजाइलम में, प्रोकैम्बियम ने बनाया प्रोटोजाइलम, लेटरली मैच्योर हो गया मेटाजाइलम में, प्रोकैम्बियम। ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। सो हम यहां पर एक चीज मेंशन कर सकते हैं, प्रोटोजाइलम लेटरली कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू मेटाजाइलम। सो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, लेटरली फॉर्म्ड जाइलम मेंशन किया। बात आगे बढ़ाते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अरेंज कैसे हैं उसके बेसिस पर रूट में, स्टेम में, लीफ में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम अरेंज कैसे हैं उसके बेसिस पर प्राइमरी जाइलम दो टाइप का बेसिकली, या तीन टाइप के ले सकते हैं, एक्जार्क, एंडार्क और मेजार्क। वेल यहां पर प्रोटोजाइलम को हम सर्कुलर स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्मॉल साइज विथ नैरो ल्यूमेन और ये यहां पर लार्ज साइज विथ ब्रॉड ल्यूमेन, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम।
प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम को देखा मैंने, प्राइमरी जाइलम को जब मैंने देखा तो उसके सेलुलर कंपोनेंट छोटे छोटे हैं, उसमें जो वेसल है नैरो ल्यूमेन का है, तो हमने उस प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम बोला। और अगर एडवांस है तो मेटाजाइलम। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम, टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम बेस्ड ऑन arrangement, based on arrangement of protoxylem and metaxylem, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दोनों जो है प्राइमरी जाइलम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्लांट बॉडी में, प्लांट ऑर्गन में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो दो टाइप का प्राइमरी जाइलम है, कैसे अरेंज है उसके बेसिस पर बेसिकली दो टाइप का, बट एक और टाइप ले लेते हैं यहां पर, एग्जार्क जाइलम, दूसरा मैंने यहां पर रखा एंडार्क जाइलम, और तीसरा जाइलम रखा मैंने मीजार्क जाइलम, मीजार्क जाइलम, एग्जार्क, एंडार्क और मीजार्क जाइलम। अरेंजमेंट के बेसिस पर थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ये मैंने माना कोई प्लांट ऑर्गन है, रूट, लीफ, स्टेम कोई भी हो सकता है। यहां पर ये ऑर्गन का सेंटर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पिथ। एग्जार्क जाइलम में थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, लेस एडवांस प्रिमिटिव टाइप का जाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। ऐसे टाइप में जब जो है ये प्रोटोजाइलम जो है, फिर उससे थोड़ा एडवांस जाइलम, उससे थोड़ा प्राइमरी एडवांस, सो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिसाइकल भी हम बोलेंगे, मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, या मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ को हमने बोला एग्जार्क जाइलम। अच्छे से बताऊंगा, फिर से रिवाइज करूंगा। ये कोई प्लांट ऑर्गन का मैंने सेक्शनल व्यू लिया है, माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं, और यहां पर सेंटर में है पिथ। तो देखिएगा, प्रोटोजाइलम स्मॉल साइज्ड जाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, हमने इसको नाम दिया एंडार्क जाइलम। और ये कोई प्लांट ऑर्गन है, ये कोई प्लांट ऑर्गन है, यहां पर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है एंड इट इज सराउंडेड बाय मेटाजाइलम जो पेरिफेरी या बाहर की तरफ है। सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम, सराउंडेड बाय आउटर साइड मेटाजाइलम। थोड़ा देखिएगा, तो ये है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स पेरिफेरी, इसको बोल सकते हैं टुवर्ड्स, जो है जाइलम के जस्ट बाद के लेयर को हम पेरिसाइकल बोलते हैं। ये आपको ट्रांसफर सेक्शन में समझ में आ जाएगा। जाइलम के बाहर जो लेयर होता है वो पेरिसाइकल होता है, जाइलम के बाहर फ्लोएम, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल हम यहां पर ले रहे हैं बेसिकली, पेरिसाइकल या एपिडर्मिस सबसे लास्ट लेयर होता है, टुवर्ड्स एपिडर्मिस, ऐसा भी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। और यह है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर, प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर या प्रेजेंट टुवर्ड्स पिथ, जिसको हम मेडुला भी नाम देते हैं। तो ऐसे को एग्जार्क जाइलम। थोड़ा आइए देखिए, सुनिए, समझिए। ये है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ या टुवर्ड्स सेंटर प्रेजेंट है। और मेटाजाइलम, ये यहां पर मेंशन किया, मेटाजाइलम इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स पेरिफेरी, बाहर की तरफ, आउटर साइड, टुवर्ड्स पेरिफेरी या आउटर साइड को हमने एंडार्क जाइलम नाम दिया। और ये यहां पर प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम इन द सेंटर, इन द सेंटर, नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, इन द सेंटर। और मेटाजाइलम, मेटाजाइलम सराउंड्स, सराउंड्स द प्रोटोजाइलम को हमने मीजार्क नाम दिया। बात समझिएगा। एग्जार्क जाइलम ये मिलता है रूट में, इट इज करेक्टर ऑफ रूट,
डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में एक्जार्क जाइलम मिलेगा। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। ये एंडार्क जाइलम हमें स्टेम में मिलेगा और लीफ में मिलेगा। मेजार्क जाइलम थोड़ा सुनिएगा, इट इज फाउंड इन राइजोम। It is found in rhizome underground stem of Pteridophyta dryopteris। एक मेंबर लिया है टेरिडोफाइटा का, Dryopteris। It is found in rhizome underground stem of Dryopteris plant। और सुनिएगा, एक्जार्क और एंडार्क मेन तो दो ही टाइप के हैं। एक्जार्क और एंडार्क को याद करने के लिए इसमें आर्क कॉमन लग रहा है, थोड़ा देखिएगा, आर्क दोनों में कॉमन है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया, मैंने आर्क का मीनिंग निकाल लिया प्रोटोजाइलम। वैसे है नहीं, बट याद करने के लिए आर्क को मैंने माइंड के बैकग्राउंड में, आर्क को मैंने माइंड के बैकग्राउंड में प्रोटोजाइलम कंसीडर कर दिया। एग्ज का मतलब मैंने एग्जिट ले लिया या आउटसाइड ले लिया, ठीक है। और एंड का मतलब मैंने निकाल लिया इनसाइड, एंड का मतलब मैंने निकाल लिया इनसाइड। राइम करवा रहा हूं, मतलब है नहीं, फिर भी याद करने पॉइंट ऑफ व्यू। एक्जार्क जाइलम में आर्क का मतलब प्रोटोजाइलम, एग्ज का मतलब एग्जिट या आउटसाइड है, तो कॉमन सेंस होगा मेटाजाइलम अंदर की तरफ। एंडार्क जाइलम में प्राइमरी जाइलम का आर्क मतलब प्रोटोजाइलम, एंड को मैंने इनसाइड से कनेक्ट किया, इनसाइड है तो कॉमन सेंस है मेटाजाइलम आउटसाइड हुआ। ये ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाया। आर्क को माइंड के बैकग्राउंड में प्रोटोजाइलम कंसीडर करिए। एग्ज का मतलब एग्जिट या आउटर साइड, कौन है प्रोटोजाइलम, तो मेटाजाइलम ऑफ कोर्स सेंटर में होगा। एंडार्क में आर्क है का मतलब हुआ प्रोटोजाइलम, एंड को मैंने कनेक्ट किया इनसाइड, इनसाइड है प्रोटोजाइलम, कॉमन सेंस है, बाहर कौन होगा मेटाजाइलम। सो एक्जार्क जाइलम रूट में, एंडार्क जाइलम स्टेम और लीफ में, मेजार्क जाइलम टेरिडोफाइट्स में मिलेगा। एक्जार्क और एंडार्क ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, लीफ और स्टेम में भी अच्छे से समझाने वाला हूं। इवन ये जो है वैस्कुलर बंडल के टाइप्स वगैरह में भी आएगा। समझा कि नहीं। प्राइमरी जाइलम में जो प्रोटोजाइलम फर्स्ट एडेड प्राइमरी जाइलम, लेस डेवलप्ड प्राइमरी जाइलम, having vessel with narrow lumen, और laterally added primary xylem, advanced primary xylem having vessels with broad lumen, जिसको मैंने मेटाजाइलम बोला। सो प्राइमरी जाइलम में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर प्राइमरी जाइलम दो तरीके का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट शो करेगा। सेंट्रीपिटल मैनर ऑफ डेवलपमेंट, सेंट्रीफ्यूगल मैनर ऑफ डेवलपमेंट मेंशन करता हूं और आपको समझाता हूं। एक्जार्क, एंडार्क और मेजार्क क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्राइमरी जाइलम shows two types of development pattern। ये मैं एक आर्टिफिशियल हेडिंग दे रहा हूं, पैटर्न, ठीक है। एक सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। आइए सुनिए, समझिएगा। यहां पर कोई प्लांट ऑर्गन का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया मैंने, ये सेंटर में पिथ मैंने कंसीडर किया, पेरीफेरी पर इमेच्योर लेस डेवलप्ड प्रोटोजाइलम है और प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट सेंटर की तरफ हो रहा है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर तो सुनिएगा, ये किसी प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, सेंटर इधर हुआ, तो सुनिएगा, इमेच्योर लेस डेवलप्ड प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और डेवलपमेंट हो रहा है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। सो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम occurs from
फ्रॉम पेरिफेरी टूवर्ड्स सेंटर। सो प्रोटोजाइलम, ये मैंने मेंशन किया प्रोटोजाइलम, इमेच्योर लेस डेवलप्ड present towards periphery outer side, और ये है मेटाजाइलम। दूसरा टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, मेटाजाइलम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैच्योर एडवांस प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट टूवर्ड्स इनर साइड, टूवर्ड्स सेंटर या इनर साइड। सो जब जो है प्राइमरी जाइलम में इमेच्योर जाइलम बाहर की तरफ और मैच्योर जाइलम अंदर की तरफ, मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट बोलूंगा। और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम occurs from center towards outside, towards periphery को हमने बोला। सो प्रोटोजाइलम, लेस डेवलप्ड प्रोटोजाइलम, इमेच्योर प्रोटोजाइलम है इनर साइड, सेंटर में है। कहां पर? सेंटर में। और मैच्योर मेटाजाइलम है कहां पर? जो है पेरीफेरी पर, बाहर की तरफ, आउटर साइड की तरफ। पॉइंट समझा कि नहीं? सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट थोड़ा बताइए तो सही। सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट कहां पर होता है? सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट एक्जार्क जाइलम, ये एक्जार्क जाइलम ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एक्जार्क जाइलम हुआ ये। और बेस्ड ऑन डेवलपमेंट बाहर से अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम, ये एंडार्क जाइलम हुआ। इमेच्योर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मैच्योरेशन हो रहा है टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। सो क्या मैं बोलूं, ये हुआ जो है एक्जार्क जाइलम का कैरेक्टर है। एक्जार्क जाइलम रूट में सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट करता है और एंडार्क जाइलम स्टेम में या लीफ में जो है सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट करता है। बात समझा? इसको भी याद करने के लिए, सेंट्रीपिटल में है पी, थोड़ा सुनिए, सेंट्रीपिटल में है पी को मैंने कनेक्ट किया, पी फॉर पेरिफेरी और पी फॉर प्रोटोजाइलम, P for periphery, P for protoxylem. So centripetal development of primary xylem में P for periphery पर है, P for protoxylem कॉमन सेंस है। मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, पेरीफेरी पर प्रोटोजाइलम जो कि इमेच्योर जाइलम रिप्रेजेंट करता है वो पेरीफेरी की तरफ है, मैच्योर मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, तो बाहर से अंदर डेवलपमेंट हुआ। पॉइंट समझा? और यहां पर जो है इसका अपोजिट कर देंगे, कौन जो है एक याद हो गया तो दूसरा याद कर लेंगे। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का डिफरेंशिएशन सेकेंडरी जाइलम में नहीं होता है। पॉइंट समझा? सो जाइलम बेस्ड ऑन ओरिजिन, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में बेस्ड ऑन डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम में बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, एंडार्क, एक्जार्क एंड मेजार्क। प्राइमरी जाइलम में जो है प्रोटो और मेटाजाइलम, मैच्योर, इमेच्योर, मैच्योर और इमेच्योर जो है जाइलम का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैसा है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है। सारी चीजें कनेक्ट किया और मैंने यहां पर कुछ ट्रिक्स भी आपको याद करने के लिए रख दिए। ठीक है, सो ये ऑल अबाउट जाइलम हमने फिनिश किया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू साइमल्टेनियसली बनाएगा कौन? वैस्कुलर कैम्बियम के सेल, कैसे डिफरेंशिएट करके। देन हमने जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, दो टाइप।
वाटर कंडक्टिंग और फूड कंडक्टिंग जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को जो है हमने हाइड्रोम और वुड भी नाम दिया। ठीक है, उसके बाद जाइलम 4 कंपोनेंट का बना होता है, 4 सेल्स का बना होता है। ट्रैकिड जो कि यूनिवर्सल सेल है जाइलम का, हर एक वैस्कुलर प्लांट में मिलेगा। जो है ट्रैकिड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज है। इंडिविजुअल ट्रैकिड इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंट करता है। परफोरेशन नहीं होता है। पिट फील्ड के थ्रू, सॉरी पिट फील्ड नहीं, बॉर्डर पिट्स के थ्रू अरेंज होते हैं। वेसल कॉलम के फॉर्म में होता है। सिंसाइट होता है, ठीक है, और जो है मल्टी सेल्ड होता है। ब्रॉड ल्यूमेन का होता है, हमने मेंशन किया। वेसल से रिलेटेड बहुत सारे एक्सेप्शन की बातें की। अच्छा, एक और पॉइंट, वेसल जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, इसलिए जिम्नोस्पर्म के वुड को नॉन पोरस वुड नाम देते हैं। वेसल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, इसलिए एंजियोस्पर्म के वुड को पोरस वुड नाम देते हैं। ठीक है, इरेज करके मेंशन करके फिनिश कर देता हूं जाइलम को। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, इन जिम्नोस्पर्म वुड is nothing but secondary xylem. In gymnosperm wood secondary xylem, vessels are absent. ठीक है, thus called non-porous wood. पोरस का मतलब वही वेसल का ल्यूमेन, वेसल की कैविटी पोर के जैसा एक्ट करेगा। एंड नीड अटेंशन, इन एंजियोस्पर्म वुड vessels present, thus called porous wood. ये वुड के बारे में जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे वहां पर बहुत सारे टाइप के वुड की बातें करेंगे। पोरस, नॉन पोरस आ गया यहाँ पर। ऑटम वुड की बात करेंगे, स्प्रिंग वुड की बात करेंगे, सैप वुड, हार्ट वुड, ऐसे सारे वुड के टाइप्स आएंगे। ठीक है, जाइलम क्लियर है कि नहीं? टाइप्स ऑफ जाइलम वगैरह सब मैंने क्लियर करवा दिया। पक्का रिमाइंड करिए, जल्दी से माइंड में रिमाइंड करिए। और अगर आपको कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, जाइलम से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सेप्शन के साथ, फंक्शन के साथ जाइलम के एवरीथिंग की बातें की। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।